सब दोस्तों को बाबा राजकुमार की तरफ से अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, हक मौजूद और गुड आफ्टरनून। मैं आपके सामने ये बाबा राजकुमार 50 साल ज़िंदगी का अपना निचोड़ आपके सामने। 49 सालों से मैं इस व्हील चेयर पर हूँ। 1 साल की उम्र से पोलियो हुआ था। और पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं कि बाबा क्यों कहते हैं, क्योंकि आजकल दीवारों पर अक्सर सन्यासी बाबा और बंगाली बाबा, जादू टोने वालों के बहुत से लिखे थे, और अक्सर दरगाहों पर और आस्थानों पर बाबाओं के नाम से बहुत कुछ हो रहा होता है। ये आजकल बदनाम ज़माना लफ्ज़ भी हो गया है। लेकिन मुझे मेरे वॉलंटियर दोस्त, कम्युनिटी और आसपास के लोगों ने प्यार से ये नाम दिया है। जब से मैंने ये खिदमत का काम शुरू किया तो उन्होंने मुझे ऐसे कहा, आप जैसे हमारे बाप और वालिदैन की तरह ख्याल रखते हैं, तो लोगों ने बाबा कहना शुरू कर दिया। ज़िंदगी कभी आसान नहीं होती, इसे आसान करने होता है अपनी हिम्मत से, मेहनत से और यकीन से। रब ने ज़िंदगी दी है तो उसमें हमें अपना पूरा पावर दिया है। नायब है, खलीफा है रब की जानिब से। बचपन में और एक और भी चीज़ है, एक गीत मैंने सुना था, उसमें लिखा था कि जिसने जितना दर्द सहा उतना ही फल पाया है। तो तकलीफ़ें आई, लेकिन उन तकलीफ़ों ने मुझे रेजिस्ट करना सिखा दिया। मेरी ज़िंदगी में इन तकलीफ़ों ने एक किरदार अदा किया मुझे आगे बढ़ने के लिए। जिस तरह से वो कोयल इंजन होती थी पहले वक्तों में, तो उसमें कोयला जला के और इंजन आगे चलता था। मुझे भी ऐसा ही लगता है कि ज़िंदगी आगे तभी चलती है जब हम पर कोई कोयला फेंक दे। और कोयला फिल्म में तो आपने देखा ही होगा ऐसा। इस तरह से ज़िंदगी की शुरुआत हुई। लेकिन हमारा जो माशरा है वो माशरा माजूरों को एक बेकार और बोझ समझता है। लोग इस तरह से तरस खाकर साथ देना शुरू करते हैं कि खुद ही एहसास कमतरी में बंदा मर जाए। लेकिन मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। लेकिन वालिदैन, पेरेंट्स का साथ, उन्होंने मुझे एक ज़िंदगी दी। मेरे फादर ने मेरी वजह से गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी कि उनका जो बॉस था, जो ऑफिसर, वो उनके आए दिन तब्दीली ट्रांसफ़र करता रहता था। वो उन्होंने बोला, भाई मेरे बच्चे की कंडीशन देखें, मुझे उसको स्कूल छोड़ना होता है, उसको लाना होता है, और जाके मुझे उस वक्त जब मैं छोटा ही था तो मुझे जाके उनकी टेबल पर बिठा दिया, सही आप देखें। लेकिन वो ऑफिसर ऐसा कुछ उसने ना माना। मजबूरी में मेरे अबू ने इस्तीफ़ा देकर मेरी तालीम के लिए कुर्बानी दी। जब मुझे पोलियो हुआ था 1 साल की उम्र से, तो आप इमेजिन करें कि ना मैं बैठ सकता था, ना मैं करवट बदल सकता था। मैं सिर्फ सीधा लेटा हुआ होता था। मेरे दादी दादा, मम्मी पापा सब ने मेहनतें की, मालिशें की, और टेक देकर देते हैं ना, तकिया वगैरह, यूँ देकर अपने आप सारी रातें जाग कर मेरी इस तरह से परवरिश की कि आज मैं आपके सामने। और मैं आपको बताऊं कि जस्ट लाइक मैं पूरा सिंध, बलूचिस्तान, सरहद वगैरह ये सारे इलाके घूम फिर चुका हूँ, वेलफेयर के कामों से भी और ऐसे भी दोस्तों में। और जब इस तरह से होता है हमारे माशरे में जब मेरे पेरेंट्स मेरे इलाज के लिए डॉक्टरों के पास, हकीमों के पास, दरगाहों के पास दौड़ धूप रहे थे। आप अंदाज़ा लगाएं 71 में, शायद आप अपने मुकर्रर साहब कह रहे थे ना, 71 में बड़े हादसा हुए। तो 71 में ये मुझे पोलियो हुआ था। लेकिन उस पोलियो के दौरान जब डॉक्टरों के पास गए तो उन्हें पता तक भी नहीं था कि ये पोलियो है।
वो उसे कोई फॉलिज समझ रहे थे, न्यूरो की कोई प्रॉब्लम समझ रहे थे। एक डॉक्टर ने तो घासलेट मेरे पाँव पर, घुटने पर डाल के माचिस जला दी कि देखने के लिए कि भाई इसको इफेक्ट क्या होता है। फिर शॉक्स लगे, ऑपरेशंस हुए, और ऑपरेशंस ने एक और खराबी कर दी कि मैं आज अपना ही पैर खोल नहीं सकता। इसी इलाज के लिए मुझे इंडिया भी ले जाया गया, तो डॉक्टरों ने कहा कि अगर ये घुटना ऐसे न बाउंड होता तो शायद मैं बैसाखियों पर चल भी सकता था। लेकिन कुदरत का कुछ इंतज़ाम इस तरह से होता है कि जो हमें बुरा लगता है लेकिन उसकी भलाई होती है। पहले मैं इसलिए अपने आप के बारे में बता रहा हूँ। ज़िंदगी चैलेंजेस से भरी रही, स्कूल आने जाने के लिए प्रॉब्लम, फिर स्कूल में बच्चों का रवैया साथ में, और इस तरह से कौन किसी को अपना साथी या दोस्त बनाता है, सब मुझसे अवॉइड करते। लेकिन हाई स्कूल तक पहुंचते पहुंचते कुछ दोस्त बन गए। इसी दौरान घरों में गली में खेलने की दिल थी, लेकिन किस तरह से करता। साथ दिया मुझे हाई स्कूल के कुछ दोस्तों ने, वहाँ पे मैंने अपने शौक भी पूरे किए, क्रिकेट भी खेली, हार्ड बॉल पर क्रिकेट खेली, और मैं मैट्रिक में अपने स्कूल का कैप्टन भी रहा टीम का। बैठकर खेलता रहा, बैठकर बैटिंग, और कीपर के पीछे स्लिप में भी फील्डिंग। ऐसे ही गिर तो सकता था ना, वैसे ही बाल के ऊपर गिर जाता, तो ये फील्डिंग, बॉलिंग भी करता रहा। अब्दुल कादिर मेरे मोस्ट फेवरेट जो थे खिलाड़ी। खैर, लेकिन इस माहौल में मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि बोझ कैसे समझा जाता था। हमारे शहर में एक अच्छे मोजिस बंदे थे। मेरे वालिदैन जब डॉक्टरों के पास दौड़ रहे थे ना, तो एक दिन उन्होंने बुला कर कहा, भाई आप रोज़ इसको कहाँ लेकर जाते हो? बोला, भाई डॉक्टरों के पास, किसी दरगाह पर जाते हैं। उन्होंने कहा, भाई आप छोड़ दो इन चक्करों को, इसे बिठा दो इस दरगाह पर, ये इसका बंदोबस्त होता रहेगा, लोग देते रहेंगे इसको, ये आप नहीं पाल सकोगे, इसको संभाल नहीं सकोगे। लेकिन मेरे वालिदैन ने ये साथ दिया, तालीम दिलाई मुझे, और मुझे इनकरेज किया। जब लोग आउटसाइड से मुझे डिस्करेज करते थे, वो इनसाइडली मुझे करेज देते थे, कहते थे कि नहीं, आप तो हमारे शहजादे हो, आप तो हमारे राजा हो। राजकुमार नाम था ना, वो राजा कहकर बुलाते थे, राजा बाबू। तो लेकिन थोड़ी सी गुर्बत भी थी, तो मुझे होता था कि अपने पास तो पैसे भी नहीं है। लेकिन मेरी दादी कहती थी, वो देखिए वो बिस्तरों की अलमारी होती थी एक, तो मुझे कहती थी, बेटा मैंने तुम्हारे लिए अलमारी में सारे पैसे छुपा रखे, तुम थोड़े बड़े हो जाओ। लेकिन जब बड़ा हुआ तो देखा तो सिर्फ बिस्तरे ही बिस्तरे थे। लोगों की हकारत भरी नजरों ने और लोगों के ऐसे तरस भरी निगाहों ने मुझे कन्वर्ट कर दिया। मैं तन्हा पसंद हो गया। लेकिन एक रब की रहमत ये हुई कि तन्हाई में भी मुझे किताब दोस्त मिल गए। किताबों का ऐसा बन गया कि मुझे सर फजल रहमान कहते थे, मेरे टीचर थे, कहते तू तो है ही किताबी कीड़ा, तो किताबों में घुसा रहता है। स्कूल में जब भी फारिग टाइम होता, लेकिन अवेलेबल जो भी मिल रही थी, किताबें लेने के पैसे नहीं थे, तो मैं कबाड़ियों से किताब लेता था, किलो के हिसाब से, डाइजेस्ट जो भी चीज़ मिल जाए पढ़ लेता। मजहबी चीज़ मिल गई पढ़ ली, इस्लामियात की किताब मिल गई पढ़ ली, किसी भी मज़हब की। और इसका फ़ायदा ये हुआ कि मुझे सब मज़हब के पढ़ते पढ़ते ये एक चीज़ कॉमन नज़र आई कि खुदा, वो रब, वो मालिक बंदगी तो चाहता है, लेकिन उससे ज़्यादा चाहता है इंसानियत की खिदमत। लेकिन कैसे कर सकता था मैं तो चल भी नहीं सकता था, फिर भी नहीं सकता था आज़ादी से। मुझे तो जब कोई व्हीलचेयर चलाता, मैं इंतज़ार करता था कि कोई भाई या कज़न मेरा मुझे यहाँ से वहाँ तक शिफ्ट कर दे। वो अपने खेल कूद में होते थे, मेरी ऐसे कैसे सुनते। लेकिन हाई स्कूल में कुछ दोस्त बने, कुछ इस तरह से, फिर ख्याल कुछ ना कुछ करना है। ये मेरी उम्र उस वक्त 14 साल थी। सन 84 में दोस्तों से मशवरा किया, हम कुछ करें।
वेलफेयर कुछ करें। तो उन्होंने कहा भाई पैसे होने चाहिए, हैं कुछ आपके पास? हम भी फकड़ हैं और स्टूडेंट हैं, कोई मदद नहीं करते, हमें जो खर्ची मिलती है स्कूल के टाइम में ही ख़त्म हो जाती है। मैंने लेकिन सोचा बगैर पैसों के भी तो कुछ हो सकता है ना। हमारे इलाके में मोस्ट डिजर्व बहुत ही गरीब बच्चे जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे एजुकेशन को, उनको पढ़ाना शुरू कर दिया। 10, 20, 25 को तो पढ़ाना आसान, अब 50-60 बन गए। तो फिर और दोस्तों को रिक्वेस्ट की, लेकिन देखा कि अब फ्री में तो बच्चे ध्यान नहीं दे रहे थे ना, तो 10 रुपये फीस रख दी, मंथली 10 रुपये फीस, वो जमा करते रहे। फिर मेंबरों को बोला कुछ आप भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करें, मैं भी करूं। तो उन्होंने बोला आप कैसे करेंगे? मेरे एक दोस्त थे, वो बाइंडिंग जानते थे, बुक बाइंडिंग। मैंने कहा मुझे यार सिखा दे, मैं बुक बाइंडिंग करूं। वो जो रकम है ना, वो चैरिटी में देनी है मुझे। लेकिन जो भी काम शुरू किया उसका स्लोगन ये बनाया, खिदमत रब के लिए, खिदमत सब के लिए, कोई डिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए। और फिर लगन बढ़ती गई। ये भी कहा गया कि इंसान जो जब कुछ हासिल करना शुरू करता है ना, तो उसकी हवस, उसकी एम्बिशस बढ़ती जाती है, रुकती नहीं। तो एम्बिशस इस तरह से बढ़ती गई। फिर फ्री क्लिनिक ये आगे बढ़ी और फिर लेबॉर्ट्री। अब मेरे अंदर एक हिम्मत आ गई, वो जो डिस्करेज था ना वो बिल्कुल तबाह हो चुका था। अब करेज ही करेज था। अब इतना पावर में महसूस कर रहा था जैसे सुपरमैन हूँ। तो मैंने कहा स्पाइडरमैन, सुपरमैन की तरह मैं भी कर सकता हूँ। मैंने पब्लिशिंग का काम शुरू किया। इसी वजह से मुख्तलिफ जगहों पे किताबें स्टॉल लगाता था, उनकी रकम भी वेलफेयर में। फिर किताबें छपाने का काम शुरू किया वेलफेयर के लिए। चैलेंजेस ही चैलेंजेस रहे, ऐसे नहीं कि लोगों ने साथ एकदम से दिया, लोगों ने तंज किया, लोगों ने, मैंने तो आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, लोगों के अल्फाज इतने कानों तक नहीं आए जितने लोगों की नजरों ने मुझे डिसर्टेड किया। उनकी नजरें बहुत कुछ बोलती थी और वो नजरें ऐसी थी कि कई बार मैं नजर नहीं मिला पाया। लेकिन जब जब भी ऐसा हुआ, कुदरत ने मुझे और मौका दिया। एक बार तो इस तरह से भी हुआ कि मैं खुदकशी करने पर आमादा हो गया, लेकिन रब का एक बंदा मिल गया। उसने कहा क्या कर रहे हैं, तुम्हें इतना कुछ रब ने दिया है, तुम आगे बढ़ो, तुम कर सकते हो। फिर मैंने जिंदगी में कभी मुड़कर नहीं देखा। इस वक्त 28 प्रोजेक्ट अपनी मदद आपके तहत चल रहे हैं, लेकिन फंड्स के लिए हमेशा प्रॉब्लम रही और मुझे इसमें तकलीफ होती थी कि मैं किसी को बोलूं हमें साथ दें। तो हमने एक सिस्टम शुरू किया, घरों में, दुकानों में लोगों को बोला कि आप जो सामान घर में, चाय का डब्बा, खाली पैकेट, सिगरेट के पैकेट, दवाओं की बोतलें, जो भी वेस्टेज आपको, वो मैंने उनको बॉक्सेस दिए, शापर्स दी बड़ी, और कट्टे वगैरह ये बोरियां होती है वो दी, आप इसमें डाल दें। हम कलेक्ट करेंगे रोज़ाना की बुनियाद पर, हफ्तेवार की बुनियाद पर। इस वक्त तकरीबन 600 से ज़्यादा स्पॉट है जिसे डेली हमारे वॉलंटियर्स कलेक्ट करते हैं, उसको जमा करते हैं, छांटी करते हैं। वो उनमें से कई चीज़ें कारामद बना के वो डिज़र्व लोगों तक पहुंचाते हैं, और उनमें से कुछ चीज़ें जो बिल्कुल कामयाब नहीं होती हैं वो बेच के ये वेलफेयर के डिपार्टमेंट में आती हैं। मोस्ट 50% जो हमारे वेलफेयर के काम हैं वो इस कबाड़ के मद में से आते हैं। आगे बढ़ते गए, क्लिनिक खोली, पैथोलॉजिकल लेबॉर्ट्री खोली एक, फिर दूसरी, उसके अलावा खोला क्लॉथ बैंक। लोगों के घरों से कपड़े जो मिल रहे थे उनको साफ करके, सेट करके वो लोगों तक पहुंचाना, स्वेटर पहुंचाना बढ़ता गया। इस वक्त 200 से ज़्यादा हमारे वर्कर्स जो मुख्तलिफ कामों में वॉलंटरली काम कर रहे हैं, बहुत सी चीज़ों का। और इस तरह जो थ्रेड भी आए, लेकिन सिर्फ ये वेलफेयर के तक हम महदूद नहीं रहे। मेरी सोच में था माशरे में कुछ न कुछ ऐसा करना है जो महसूस हो। तो हमने पीस, इंटरफेथ, हारमोनी पर काम भी शुरू किया।
रमज़ान में मुस्लिम फैमिलीज़ में राशन, कपड़े और गिफ्ट्स, उसके अलावा अफ्तार पार्टियाँ, ताकि हम आहंगी बढ़े। पीस कॉन्फ्रेंस करते हैं हर साल, जिसमें सब मकतब फ़िक्र के लोगों को इकट्ठा करते हैं। इस तरह की कोशिशें करते हैं कि ये आपस में जो इख्तलाफात हैं, मज़हबों के जो मतभेद हैं, वो दूर हों, आपस का वो प्यार बना रहे। हम एक धरती, एक जगह पे रहने वाले, भले किसी को भी माने, किसी भी अकीदे के हों, लेकिन बहसते इंसान बनकर रहे। ये कोशिश की हमने, हमारे जो वर्करों ने लिबरलिज्म को फ़रोग़ देने के हिसाब से। एक चीज़ और भी कॉमन है इंटेलेक्चुअली, कि जब रब की तरफ से कोई कमी दी जाती है किसी को ज़िंदगी में, तो सेम उसी टाइम उसे कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी भी दी जाती है, कुछ एक्स्ट्रा भी दिया जाता है, जो कि हम जानते नहीं, जो कि माशरा नहीं जानता, शायद वो खुद भी बंदा ना जानता हो, लेकिन कोई होता है जो उसको तराशता है, महसूस कराता है कि कोयले में भी, कोई कोयले का जिक्र कर रहा था ना सही, तो कोयले के अंदर हीरे भी मिल जाते हैं, उनको डायमंड भी मिल जाते हैं। हो कोई जानने वाला। मैं खुश नसीब हूँ, मुझे ऐसे टीचर भी मिले, मुझे ऐसे वालिदैन भी मिले, ऐसे दोस्त भी मिले, जिन्होंने मुझे ये बावर कराया, और ऐसी कहानियों ने मुझे महसूस कराया कि हाँ, मैं कुछ कर सकता हूँ और मैं करूँगा, और मुझे करना ही है। आई विल नेवर गिव अप। इस वक्त तक हम 1000 से ज़ायद इस बच्चों की एक इज्तिमाई शादियाँ करा चुके हैं, जिनमें हिंदू मुस्लिम सभी। 2 वेलफेयर क्लिनिक्स हैं, लेबॉर्ट्रीज़ हैं, एम्बुलेंस सर्विस है, क्लॉथ बैंक है, बुक बैंक है, और दिवाली गिफ्ट प्रोग्राम, रमज़ान गिफ्ट प्रोग्राम, माजूरों के हवाले से अब हम उनके रिहेबिलिटेशन के लिए काम कर रहे हैं। और ये सब मेरे मालिक की रहमत और आप दोस्तों का साथ, तावन। शुक्रिया।